हेलो एवरीवन। तो देखो आपने से कई लोग फेसबुक पर इस तरीके का ऐड दिख रहे होंगे जिसमें देखोगे तो कई बार प्लान को देखो अगर प्रमोट किया जाता है एड्स होती है जिसमें देखोगे तो यहाँ पर वेब डेवलपमेंट की सर्विस को दे रहा है। कोई बंदे यहाँ पर देखोगे तो अपना टेम्पलेट सेल कर रहा है और यहाँ पर देखो कई बार ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए दिखा रहा होगा। उसके बाद देखोगे तो कई बार कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन दिख रहा होगा। तो ये सब जितने भी आपको यहाँ पर एड्स दिख रहे थे ये सभी एड्स में ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे फालतू में दिख रहा है। सभी एड डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है और डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट करके बहुत लाखों रुपए आप महीने का कमा रहा है। कैसे कमा रहा है और क्या क्या करना होती है अगर इससे पैसा कमाना चाहते हो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग करके, तो आप भी कैसे दिन का 5 से 10 हज़ार रुपया कमा सकते हो। मैं आपको लाइफ टाइम दिखाऊंगा, मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा क्योंकि मैंने भी इस काम को स्टार्ट किया है और मुझे भी अच्छे खासे अर्निंग हो रही है। तो कैसे आपको डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करना है वो मैं सभी चीज़ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट होती क्या है, क्योंकि मैंने थंबनेल में तो लिख रखा है कि डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। तो डिजिटल प्रोडक्ट वो होती है जो प्रोडक्ट एक बार बनाने के बाद आपको लाइफ टाइम तक अर्निंग देगा, वो उसको कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। इसमें आप महीने का आपको यहाँ पर 1 से 2 लाख रुपया तक अर्न कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो तो 30 से 35 हज़ार रुपया तो आसानी से कर सकते हो। इसमें देखोगे तो 5 से 10 हज़ार रुपया पर डेज के हिसाब से आप कर सकते हो। कैसे होगा उस सारा चीज़ मैं आपको केस स्टडी समझाऊंगा, क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी। और एक टाइम अगर आप एफर्ट डाल देते हो, एक बार आपको यहाँ पर काम कर लेते हो तो आपको लाइफ टाइम अर्निंग होने वाली है। तो डिजिटल प्रोडक्ट कैसे लोग सेलिंग कर रहे हैं, कितनी अर्निंग होती है, सभी चीज़ मैं आपको बता देती है कि डिजिटल प्रोडक्ट में क्या क्या आता है। तो भाई देखो डिजिटल प्रोडक्ट में अगर आपको ई बुक आती है तो ई बुक भी आ जाता है। उसके बाद ऑनलाइन कोर्सेस आ जाते हैं, टेम्पलेट्स अभी आपको दिखाया कि एक बंदे हैं जो टेम्पलेट सेल कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने टेम्पलेट सेल कर रहा है ई कॉमर्स के लिए, तो ये टेम्पलेट भी आ जाता है। देखोगे तो ऑनलाइन बिजनेस भी आ जाता है, ये आती है डिजिटल प्रोडक्ट में। उसके बाद किसी भी म्यूजिक सॉफ्टवेयर है, अगर आपको कैनवा का सॉफ्टवेयर चाहिए तो सॉफ्टवेयर जैसे कि अभी आपको दिखाया कि आपको प्रीमियम सॉफ्टवेयर 60 में दे रहा है, और अगर दिन का 10 भी यहाँ सेल हो जाती है तो समझ जाओ कि यहाँ पर 2,500 रुपया एक दिन का कमा लेगा। और वो मतलब 260 रुपया तो भाई नॉर्मल फीस से हर कोई इसको अफोर्ड करना चाहेगा। अब कैसे कितना अर्निंग होता है, कैसे मैं आपको यहाँ पर अगर डिजिटल प्रोडक्ट अगर आप भी सेल करके पैसा कमाना चाहते हो तो वीडियो इसको लास्ट तक देखो। उसके बाद देखोगे आप डिजिटल प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का स्टॉक फोटो वगैरह भी यहाँ पर प्रमोट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर प्रॉफिट होगा अगर आप ई बुक सेल करोगे, उसके बाद ऑनलाइन कोर्सेज सेल करोगे। अब आप में से कई लोग को डाउट होगा कि भाई ऑनलाइन कोर्स कहाँ से लाऊं, डिजिटल ई बुक कहाँ से लाऊं, उसके बाद किसी भी तरीके का टेम्पलेट वगैरह सेल करना है, सॉफ्टवेयर पेड वगैरह सेल करना है, तो वो सब कहाँ से लाऊं और फेसबुक पर ही क्यों सेल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह का जो भी ऐड मैंने दिखाया सभी फेसबुक पर दिखते हैं, तो फेसबुक पर ही क्यों सेल करना चाहिए। तो कर देना चाहता हूँ कि जितने भी ऑनलाइन यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी ई बुक होते हैं, वो कहीं से आप मत लाओ। अगर आपको चाहो तो खुद से भी बना सकते हो, अदरवाइज आप कहीं से सेल भी कर सकते हो, कहीं से अगर आप चाहोगे तो बाय भी कर सकते हो। बाय द वे मैं मान लेता हूँ कि आपको एक ई बुक की ज़रूरत है जो ट्रेडिंग की सिखाती है, यानी कि एक ऑनलाइन कोर्स की ज़रूरत है जो ट्रेडिंग के लिए है। अगर उसका दाम 1,000 रुपये है, मतलब ऐड चल रहा है वहाँ से मैंने परचेज कर लिया या फिर किसी भी तरीके का प्लेटफॉर्म से परचेज कर लिया, वहाँ पर मुझे 1,000 रुपये का पड़ा। अगर वही को हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट में लिस्टेड कर देंगे और 2,000 रुपये में उसको सेल करना स्टार्ट कर देंगे तो ये हो जाती है एक मतलब प्रॉफिटेबल सेल। और इसमें डिजिटल प्रोडक्ट आपको यहाँ पर सेल होता है और 1,000 रुपये आपको डायरेक्ट प्रॉफिट जा रहा है, किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन और कहाँ पर मिलेगा वो भी चीज़ मैं आपको आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ केस स्टडी समझा रहा हूँ तो ध्यान से आपको देख लेना है सबसे पहले। उसके बाद कोई एक पता चल गया कि भाई कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट है उसको सेल करना है, प्रमोट करना है। उसके साथ में आपको आता है कि बिल्ड ऑनलाइन स्टोर। अब ऑनलाइन स्टोर जब तक बिल्ड नहीं करोगे तब तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सेल कैसे करोगे, क्योंकि ऑनलाइन बिल्ड स्टोर करोगे तभी हर एक आइटम जो भी लिस्टेड करोगे अपना ऑनलाइन स्टोर में ही करोगे, तब जाकर आपको वहाँ पर सेल होगी। तो ऑनलाइन बिल्ड स्टोर करना जरूरी है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, तो अगर आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ पर भी जा सकते हो, वो कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ पर भी जा सकते हो। और अगर आपको कोडिंग का कोई नॉलेज नहीं है, वर्डप्रेस वेबसाइट वगैरह कुछ भी नहीं बनाने आता है, तो सिर्फ से आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अब ऑनलाइन स्टोर से डायरेक्ट हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे, इसके लिए थर्ड ऑप्शन आ जाती है आपके पास, एक्टिवेट हो जाता है फेसबुक ऐड। और ये फेसबुक ऐड में थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सपेंड करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करोगे तो डबल अर्निंग होगी, कई बार 5 दोगुना भी अर्निंग हो जाती है। तो कैसे यहाँ पर फेसबुक ऐड सेटअप करते हैं, कैसे कैंपेन क्रिएट करते हैं, क्योंकि अभी आपको दिखाया जितने भी ऐड दिख रहे होंगे वो फेसबुक पर दिख रहे हैं। अगर मैं मान लेता हूँ कि इसी सर्विस है जो यहाँ ऑनलाइन बिजनेस से रिगार्डिंग सर्विस है, अगर 1,000 रुपया में भी ये ऑनलाइन सर्विस दे रहा है, तो मैं मान लेता हूँ दिन का, अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर 5 भी इसका सर्विस बिक गया, यानी कि 5 भी लोग इंटरेस्टेड रह गए, तो भाई दिन का 5,000 रुपया इसका कहीं नहीं गया है। अगर यहाँ पर ऐड वगैरह चलाएगा तो ऐड में भी क्या होता है ना, फेसबुक के पास अभी ऑप्शन है। ऐड कहाँ से चलाते हैं वो भी मैं बताता हूँ। गूगल पिक्सल होती है, उसके साथ में देखोगे तो फेसबुक पिक्सल होता है, यहाँ पर ही ऐड टारगेट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ मिल जाता है कि जो भी ऐड टारगेट करोगे वो अपने यहाँ पर एक टारगेट नीच के अकॉर्डिंग करोगे। जो भी ऑडियंस को मेल फीमेल किसको टारगेट करना है, कौन सी कंट्री को टारगेट करना है, कितना बिड रखना है। क्योंकि ऐड भी क्या होता है कि कई बार देखो जैसे होती क्या है कि जो भी ऐड टारगेट करते हो उसमें सिर्फ इंप्रेशन हो जाता है, जैसे एक इंप्रेशन गया तो इसका पैसा कट गया। और कई बार क्या होता है कि उसमें ऑप्शन होता है कि चाहे तो अगर आपको इंप्रेशन पर पैसा नहीं देना है, कोई कन्वर्जन करेगा, जैसे ये
वाला जो सर्विस है, अगर कोई बंदा इसको लेगा तभी इसको पैसे कटेगा, तो इस पर भी टारगेट होता है। तो ज़्यादातर जितने भी यहाँ पर ऐड कैंपेन चलाते हैं फेसबुक पर, फेसबुक पिक्सल के माध्यम से, सभी ऐड कैंपेन इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, इसी चीज़ को ध्यान देते हैं कि अगर आपका कन्वर्जन हो गया, यानी कि एक बंदा आपका अगर आपका सर्विस लिया है तब जाकर पैसा कटेगा। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि एक बंदा लिया तो उसको अगर यहाँ पर 70 रुपया सीपीसी बन रहा है, यानी कि एक बंदे का 70 रुपया यहाँ पर कट रहा है। और अभी हमने दिखाया कि अगर 70 रुपया का भी इन्होंने लगा रखा होगा तो 70 गुना 5 यानी कि 350 रुपया में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर 5 रुपया यहाँ जो देखोगे तो इनकम हो रही है। तो लगभग देख सकते हो, अगर दोनों को मैं डिफरेंस भी करूंगा तो यहाँ पर 4500 का यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है बिना किसी हेजिटेशन का। और अगर 500 रुपया अगर मैं मान लेता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार कंट्री टारगेटेड होती है, जैसे यूएस वगैरह को टारगेट करोगे तो थोड़ा सा सर्विस का आपको और भी ज़्यादा पेड करना पड़ता है, तो 4500 डायरेक्ट आपको यहाँ पर पेमेंट। तो गाइस अब बात आती है कि भाई इसको फेसबुक पर ही क्यों सेल करना चाहिए। तो भाई फेसबुक पर इतने ज़्यादा ऑडियंस है ना, यूट्यूब के मुकाबले में फेसबुक, गूगल के मुकाबले में फेसबुक पर बहुत ज़्यादा ऑडियंस है जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो हमें दो प्लेटफॉर्म को टारगेट करना पड़ेगा, एक फेसबुक पिक्सल के ऊपर में, उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम रील के ऊपर में, क्योंकि रील भाई आज के समय में 90% यूथ लोग जो भी देख रहे हैं तो उसमें ज़्यादा हमें कन्वर्जन मिलती है। और जितने भी यहाँ जैसे ये वाला सर्विस मैंने दिखाया, अब ये सर्विस भाई 899 रुपये में बेच रहा है 2 मंथ के लिए। तो अगर यहाँ मैं बता देता हूँ कि 1000 रुपये में भी अगर ये मतलब 10 भी अगर दिन का सेल हो गया तो ऑटोमेटिक इसका बहुत ज़्यादा कन्वर्जन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लेगा। और जितने भी प्लेटफॉर्म इस तरीके का मैं दिखाया था, जो भी यहाँ पर जैसे टेम्पलेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और ये देखो कैनवा का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर कैनवा 260 रुपये में है, दिन का अगर 10 भी अगर सेल हो गया तो भाई 1000 रुपया इसका कहीं नहीं गया है। तो यार ये होती है यहाँ पर ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का खेल। अगर आपने एक कोई भी कोर्स परचेज कर लिया लाइक ट्रेडिंग का, और उसी कोर्स को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हो, तो भाई वो तो आपको एक बार एफर्ट डालना पड़ेगा, मतलब उस कोर्स को हर एक लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, हर एक लोगों के साथ यहाँ पर सेल कर सकते हो। तो एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, उसके बाद डायरेक्ट आप गूगल एड्स, फेसबुक एड्स कहीं पर भी कैंपेन चलाकर ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो। अब बात आती है कि भाई डायरेक्ट यहाँ पर मैंने तो बना लिया फेसबुक के लिए एक एड कैंपेन भी बना दिया, लैंडिंग पेज कहाँ पर बनाऊँ। तो भाई लैंडिंग पेज भी बनाना आसान होता है। कई बार बहुत सारे पेमेंट सिस्टम होती है जो आपको लैंडिंग पेज बनवा देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लैंडिंग पेज तो आप बनवा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई एक पेज भी बना सकते हो फेसबुक के ऊपर में, जैसे इस भाई ने बना रखा है, तो नॉर्मल सा पेज भी बनाकर आप प्रमोट कर सकते हो। उसके साथ में आपको यहाँ पर पेमेंट सिस्टम चाहिए, तो एक पेमेंट सिस्टम के लिए इंस्टा करके एक पेमेंट सिस्टम है, वहाँ पर जाओ और ऑटोमेटिक आपका लैंडिंग पेज भी बन जाएगा। उसमें डिस्क्रिप्शन डालो प्रोडक्ट के बारे में, जो भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हो उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालो। उसके बाद बैंक अकाउंट होना चाहिए, पेमेंट रिसीव करने के लिए होना चाहिए। तो आज के समय में हर लोग के पास ओबियसली बात है कि बैंक अकाउंट होता है, चाहे तो यूपीआई हो, किसी भी तरीके का कैड हो, कैश हो, किसी भी तरीके का यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा होना चाहिए। तो वो भी आप यहाँ पर अवेलेबल आपको करना पड़ेगा। तो वो ऑब्वियसली बात है कि सभी के पास होता ही है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए। जिस तरीके से आज के समय में ऑनलाइन अर्निंग करना डिजिटल मार्केटिंग होती है, इसी तरीके से यूट्यूब मार्केटिंग होता है, उसके बाद इसी तरीके से ब्लॉगिंग मार्केटिंग होती है, उस तरीके से आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग मार्केटिंग होती है। इसके थ्रू 4 स्टेप होती है। अगर इसको ध्यान से समझ लिया, ध्यान से आपको अगर यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया, तो आपकी वेबसाइट पर हर एक बार जितने भी यहाँ पर ट्रैफिक आएगी प्रोडक्ट सेलिंग करेगा, जितने भी लैंडिंग पेज बनाओगे आपका प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4 स्टेप मैंने बताया था, 4 स्टेप में अगर आप चाहोगे तो खुद का ऑनलाइन स्टोर भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम देना होता है, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करो, उस पर ट्रैफिक लाओ, ऑडियंस लाओ। और अगर डायरेक्ट इसमें ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड है, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करोगे तो कई बार फ्री प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हो, और कई बार अमेजॉन वगैरह पर भी ई बुक वगैरह सेल कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। और अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट डे से ही अर्निंग करना है तो आपको 500 अगर दिन का इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो 5000 रुपया कहीं नहीं गया। अभी हमने आपको प्रूफ के साथ दिखाया। पेमेंट सिस्टम बनाओ, उसके बाद बैंक अकाउंट होना चाहिए मनी रिसिप्ट होने के लिए। तो गाइस अब बात आती है कि भाई फेसबुक पिक्सल पर कैसे अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करें, कैसे इसमें ऐड करें, कैसे इसमें कैंपेन क्रिएट करें, कैसे इसमें कन्वर्जन होगा, कैसे इसमें बिड लगाएं, कितना रुपया दिन का इन्वेस्टमेंट करना होगा। हर चीज़ जानने के लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक पिक्सल के ऊपर में पूरा डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे फेसबुक पिक्सल काम करती है और कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर प्रमोट करते हो तो अच्छे खासे ऑडियंस मिल जाती है, और लार्ज अमाउंट पर आपको ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। इनफैक्ट इंडिया और आउटसाइड इंडिया में ही कन्वर्जन करवा सकते हो, क्योंकि आपको एक बार भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, उसके बाद लाइफ टाइम आपको यहाँ पर अर्निंग होती है। जैसे आज आपने 500 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया है, शाम होते होते 5000 रुपया का आपको कन्वर्जन मिल गया, तो अगले दिन फिर आपको वहाँ पर 100 रुपीज़ का, उसके बाद कन्वर्जन को फिर आप उसको आगे बढ़ा दोगे, उसी तरीके से अर्निंग स्टार्ट होना, और आपका जो भी लैंडिंग पेज है डायरेक्ट ट्रैफिक जाएगा और उस तरीके से कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है फेसबुक पिक्सल के ऊपर में, कि जो भी यहाँ पर अर्निंग करोगे, जैसे अगर बिड लगाओगे, ऐड लगाओगे, तो इसमें ऑप्शन होता है कि अगर आप कन्वर्जन के हिसाब से देना चाहते हो, जैसे एक कन्वर्जन हुआ तभी मेरा पैसा कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा चीज़ लगती है कि भाई एक कन्वर्जन हुआ तो पैसा कट जाओ, और नहीं हुआ तो भाई मत कटो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फेसबुक पिक्सल के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग टारगेटेड करते हैं और यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट को सेल
सेल करते हैं। और अगर प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो भाई ऑब्वियसली बात है, लोगों को रिकमेंडेड लोग करेंगे और इस तरीके से आपको ऑनलाइन स्टोर भी बढ़ेगा और डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग कर आपको महीने के 10 से 20 हज़ार रुपया तो यार आसानी से कमा सकते हो, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। और मैक्सिमम तो भाई लाखों रुपया कमा सकते हो। वो मैंने अभी आपको दिखाया कैसे 5,000 रुपया दिन का कमा रहे हैं, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट भी कर। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई हो कि प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होगा वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद कैंपेन कैसे क्रिएट करना है वो मैंने अभी आपको ओवरव्यू बता दिया, टारगेटिंग वगैरह के बारे में बता दिया। लेकिन आप लोग को फुल डेडिकेटेड ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट में बता सकते हो। उसके साथ में कितने लोग इंटरेस्टेड है वो भी मुझे बता सकते हो, ताकि मुझे ओवरऑल आइडिया मिल सके। और भाई मैं बता देना चाहता हूँ कि 2024 में थोड़ा सा अपना दिमाग है जिसको ओपन माइंडेड करना है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अर्निंग किया जा सकता है और डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग भी एक ऐसा तरीका है जिससे आप महीने का लाखों रुपए अर्न कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज को लाइक करो। कितने भी लोग इंटरेस्टेड है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।